अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। बस देखकर आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि मुझे क्या हो गया, लेकिन ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ कि ये मुझे क्या हो गया था और क्यों मैं इतनी पेनफुल आपको कंडीशन में लग रही हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आप सब की दुआओं से मेरी वालदा, मेरी अम्मी, यानी मेरी मदर इन लॉ, इन सब की एफ़र्ट्स की वजह से, आप सब रिलेटिव्स की, प्यार करने वालों की दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आहिस्ता आहिस्ता और भी तबीयत बेहतर होती जा रही है। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आज हम बात करेंगे इनसिक्योर पर्सनैलिटी पर। एक गैर महफूज शख्सियत क्या होती है और इस पर्सनैलिटी के हमारे अपने नेचर पर, हमारी पर्सनैलिटी पर क्या मुज़िर असरात होते हैं, इसके अलावा हम इन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप एक इनसिक्योर पर्सनैलिटी हैं या आपके इर्द गिर्द आपके कोई रिलेटिव में या कोई भी आपके जानने वाले में इस तरह की इनसिक्योर पर्सनैलिटी का शिकार है। तो इस सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक गैर महफूज शख्सियत को एक मुस्तकिल कमी का एहसास होता है। ख़ुद पर शक करना, अपनी सलाहियतों पर एतमाद की कमी, अपने किसी भी काम के करने पर गैर महफूज समझना या फिर बैरूनी तस्दीक की ज़रूरत तलाश करना, अपने किसी भी काम को, अपनी किसी भी सलाहियत के ऊपर ये सोचना कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों के रिमार्क्स लेना ज़रूरी समझना, ख़ुद एतमादी की कमी का होना और नाकामी या रद्द अमल से बचने के लिए सही और सेहतमंद रिलेशनशिप्स या ताल्लुकात बनाते वक्त अपने आप को मुश्किल में महसूस करना। और अमूमन ऐसे लोग किसी से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं हैं, चैलेंजेस से बचते हैं और दूसरों की तस्दीक करना चाहते हैं। अपना कोई भी अमल अगर वो करेंगे, कोई भी एक्ट करेंगे, तो उस पर दूसरों से पूछेंगे, दूसरों के रिमार्क्स लेना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है, हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने कामों पर ही अपना इख्तियार नहीं रखते, कोई भी रिस्क लेने से अपनी लाइफ में डरते हैं। ओवरऑल ये ऐसी शख्सियत जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर डालती है और इसकी वजह से इनके ताल्लुकात, इनके करियर, इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस पर, कुछ ऐसी अलामात पर जो इस तरह की पर्सनालिटी में होती हैं। तो तस्दीक की ज़रूरत, मतलब वो अपने आप को, अपनी काबिलियतों को, अपनी सलाहियतों को दूसरों से कंपेयर करते हैं और वो इस बात का मवाज़ना करते हैं कि हमें दूसरों की, अपने किसी भी काम को करने के लिए दूसरों की किसी किस्म की तस्दीक की ज़रूरत है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सेल्फ़ डाउट, इनसिक्योर लोगों को अपने अमल करने की कमी महसूस होती है और वो अपनी कारकर्दगी पर यकीन नहीं रखते। नंबर 3, लो सेल्फ़ इस्टीम। ऐसे लोग ख़ुद पर एतमाद नहीं करते। वो आम तौर पर ख़ुद को नाकाम महसूस करते हैं और अपनी कुदरतों और अपनी सलाहियतों और अपनी काबिलियतों पर यकीन नहीं रखते। फ़ोकस ऑन क्रिटिसिज्म। ऐसे इनसिक्योर लोग अमूमन तनकीद पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वो किसी भी मौके पर अपनी गलतियों का एहसास करते। नंबर 5, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। ऐसे लोग अमूमन अपने बिहेवियर में तज़ाद रखते हैं, कभी किसी तरह का रवैया शो करते हैं तो कभी किसी और तरीके का। तो इस तरह से वो अपनी सोशल इंटरेक्शंस में आपको करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6, रेजिस्टेंस टू चेंज। ऐसे लोग, ऐसे इनसिक्योर लोग अक्सर आप देखेंगे कि वो रेजिस्टेंस करते हैं, वो इतनी जल्दी किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई उनकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस या न्यू चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करते हैं, अपनी फेलियर्स को, अपने रिजेक्शंस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और उस पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ओवर कंपनसेशन। कुछ ऐसे भी इनसिक्योर लोग इसमें शामिल होते हैं जो कि कुछ अपनी ऐसी इंगेजमेंट्स के ज़रिए, ऐसी हरकतों की वजह से दूसरों की अटेंशन सीकिंग चाहते हैं, अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। ये चंद साइंस थे जिनके ज़रिए आप अपने माशरे में पहचान सकते हैं कि अगर कोई इस अलामात में मुब्तला है तो आप उनकी मदद कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें ताकि वो अपनी इस इनसिक्योर पर्सनालिटी से बाहर निकल कर एक अच्छे शहरी बन सकें। आम तौर पर सब्सक्राइबर्स, एक गैर महफूज शख्सियत का हामिल इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है, अपनी काबिलियतों पर उसे एतमाद नहीं होता, इसलिए वो दूसरों से मदद हासिल करना चाहता है। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि उनकी खुद एतमादी बढ़ सके और अपने ऊपर वो कंट्रोल पा सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके ज़रिए हम एक ओवरकम कर सकते हैं इनसिक्योर पर्सनालिटी पर। नंबर 1, सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी फ़ीलिंग्स के बारे में, ताकि हम सिक्योर फ़ील कर सकें। अच्छा,
ویڈیو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ مجھے یہ کالر میں نے نیک پہ کیوں پہنا ہوا ہے، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہوا یہ تھا کہ بچوں کے ایگزامس ہو رہے تھے تو کچھ زیادہ اپنی نیک جو ہے ڈاؤن کر کے رکھنے کے وجہ سے، دوسرا یہ کہ میں ایک موٹے پلو پر جو ہے وہ سو گئی تھی، حالانکہ مجھے بالکل عادت نہیں ہے، بالکل فلیٹ میں پلو لیتی ہوں، لیکن بس بائی چانس ایسا ہو گیا تو بس ایک ریتھلیس والی سچویشن تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے یہ کالر لگانا پڑا، کیونکہ بہت زیادہ میری جو ہے وہ چکر آنے لگے تھے، اس طرح کی سچویشن ہو گئی تھی۔ خیر وہ جسٹ کور ہو گیا ساری چیزیں ڈاکٹرز وغیرہ کے تھرو۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو ضرور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا۔ بیک ٹو دا ٹاپک گائز، سیکنڈ چیلنج نیگیٹو تھاٹ۔ اگر کوئی بھی اپنی اس انسیکیور پرسنالٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ چیلنج کرے ان نیگیٹو تھاٹس کو جو اس کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے انہیں کی اسٹرینتھ ملے گی اور وہ اپنے آپ کو کمپیشن کر سکیں گے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیے کہ میں پازیٹیو ہوں، میں اسٹرینتھ فل ہوں، مجھے بہت اعتماد ہے۔ اس طرح سے نیگیٹو تھاٹس کو آپ اپنی نیگیٹو پرسنالٹی کو ختم کر سکیں گے۔ سیٹ ریئلسٹک گولز، آپ کے جو بھی گولز آپ بنانا چاہتے ہیں وہ پریکٹیکل بنائیے جنہیں آپ اچیو کر سکیں، اور چھوٹے چھوٹے گولز کو بنائیے اسٹارٹنگ میں، تاکہ آپ انہیں اچیو کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس اور بڑھے گا، اس طرح سے آپ اپنی لائف میں پروگریس کریں گے۔ سیک سپورٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کمی ہے، کوئی بھی کہیں بھی آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ لازمی ہیلپ لیجیے، اپنی فیملی کی، اپنی فرینڈس کی، اپنے سرکل کی سپورٹ لیجیے زیادہ سے زیادہ۔ ڈیولپ سیلف کانفیڈنس، اپنا سیلف کانفیڈنس بڑھانے کی کوشش کیجیے، ایسی اسکلس سیکھیے، ایسی نئی ہابیز اپنی ڈیولپ کیجیے۔ فوکس آن پریزنٹ مومنٹ، دوستوں یہ بہت ضروری ہے، ہمیں ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے اپنی پریزنٹ لائف پر اور مائنڈ فلنس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سو اسٹے پازیٹیو، اسٹے موٹیویٹیڈ، لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ماریہ صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔